हेलो, अभिनेश शर्मा हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आज की जियोपॉलिटिक्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है, चौंकाने वाली है और अमेरिका की पॉलिटिक्स का असली चेहरा दिखाती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कई पोस्ट किए, दुनिया को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात चल रही है, टैरिफ कम करने के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक अजीब सा पोस्ट किया, इंडिया गेट की फोटो शेयर की और कहा कि ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है और अमेरिका इससे भी बड़ा और ज़्यादा शानदार स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। अब सवाल ये है कि अचानक ट्रंप को इंडिया गेट क्यों याद आ गया? अचानक अमेरिका को एक नया अमेरिकन आर्क क्यों चाहिए? क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर का आइडिया है या इसके पीछे गहरी पॉलिटिक्स छुपी हुई है? असलियत ये है कि आज ट्रंप अमेरिका के अंदर जबरदस्त दबाव में है। सर्वे बता रहे हैं कि उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। विदेश नीति हो, महंगाई हो, इकोनॉमी हो या इंटरनल मैनेजमेंट, हर फ्रंट पर ट्रंप को लेकर जनता का भरोसा कमजोर पड़ा है। उनका जो कोर सपोर्ट बेस था वही सिकुड़ता जा रहा है। यानी जिन लोगों को ट्रंप का सबसे पक्का समर्थक माना जाता था वही अब उनसे दूर होते दिख रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप की छवि को सबसे बड़ा झटका लगा है जेफरी एप्स्टीन वाले मामले से। एप्स्टीन की गंदी दुनिया अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अंडरेज लड़कियों का शोषण, अरबपतियों और ताकतवर लोगों की काली करतूतें, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। ट्रंप का नाम भी बार बार इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। चाहे ट्रंप इनकार करें, लेकिन जो तस्वीरें, वीडियो और पुराने कनेक्शन सामने आए हैं, उन्होंने अमेरिका में ट्रंप की इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ट्रंप सच में उतने क्लीन हैं जितना वो खुद को दिखाते हैं? दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी पर भी दबाव बढ़ रहा है। डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे चुनौती झेल रही है। कई देशों में डॉलर से हटकर ट्रेड करने की बातें हो रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डॉलर की ताकत गिरी तो अमेरिका की ग्लोबल पावर भी कमजोर होगी। और इसी बीच ट्रंप के पास दिखाने के लिए कोई बड़ी क्रांतिकारी पॉलिसी नहीं है, न कोई बड़ा आर्थिक सुधार, न कोई ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक जीत। रूस यूक्रेन युद्ध रुका नहीं, यूरोपियन यूनियन और भारत आपस में ट्रेड डील कर रहे हैं और अमेरिका को साइडलाइन किया जा रहा है। ऐसे समय में इतिहास उठाकर देखो, जब भी किसी लीडर की साख गिरती है, जब पॉलिसी फेल होती है, तब वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का सहारा लेता है। प्राचीन रोम में जीत के बाद ट्रायम्फल आर्क बनाए जाते थे ताकि जनता को ताकत और विजय का एहसास कराया जा सके। फ्रांस में आर्क द ट्रायम्फ बना, ब्रिटेन ने अपने विजय के प्रतीक बनाए। ये सब पावर का शो होता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम। अब ट्रंप भी वही खेल खेलना चाहते हैं। इंडिया गेट जैसा स्ट्रक्चर बनाकर वो अमेरिका में एक ग्रैंड प्रतीक खड़ा करना चाहते हैं। मकसद साफ है, जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर एक भव्य ढांचे पर ले जाओ। जब लोग बेरोजगारी, महंगाई, गिरती इकोनॉमी और स्कैंडल्स की बात करें, तब उन्हें एक चमचमाता हुआ अमेरिकन आर्क दिखा दो। भारत में इंडिया गेट शहीद सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाता है। ये सम्मान और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन अगर अमेरिका में ऐसा कोई ढांचा सिर्फ राजनीतिक इमेज चमकाने के लिए बनाया जाता है तो वो सम्मान नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो ट्रंप का अमेरिकन आर्क आइडिया एक इमारत से ज्यादा एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका को नया गेट चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका को मजबूत पॉलिसी चाहिए या सिर्फ दिखावटी मॉन्यूमेंट्स। आज की जियोपॉलिटिक्स यही सिखाती है, असली ताकत इमारतों में नहीं, फैसलों में होती है। और अगर फैसले कमजोर हों तो चाहे कितने भी बड़े आर्क बना लो, इतिहास में नाम मजबूरी में ही लिखा जाएगा, मजबूती में नहीं।